जानी मानी कवियत्री अनामिका अंबर को बिहार में एक कवि सम्मेलन में बोलने से रोक दिया गया। यह एक अभूतपूर्व घटना है। इस पर हमारे साथ कवि विनोद पांडे जी हैं। क्या कहना है विनोद पांडे जी, जो ये घटना हुई है बिहार में, इसको क्या कहा जाए? देखिए, ये जो घटना है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं कवि होने के नाते और एक भारत का नागरिक होने के नाते भी मैं विरोध करता हूँ, निंदा करता हूँ। कवियों और कविताओं का इतिहास जो है वो वर्षों क्या कई सदियों पुराना रहा है। जो भी राजा हैं, जो भी नेता हैं, आए हैं, चुने हैं, चले जाएंगे, लेकिन कवि और उनकी कविताएं सदैव रहेंगी। आज तक इतिहास में कभी उन पे पाबंदी लगाने जैसी चीज़ें जो हैं नहीं हुई हैं और अब ये देखने को आ रही हैं कि कोई कवि को ये बताया जा रहा है कि वो किसी पार्टी के प्रशंसक हैं, किसी पार्टी के कुछ हैं। अगर ऐसा होता रहा तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहेगा कि कोई कवियों को बोलने से अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ रह गई जब ये एक सच्चा कलमकार लेखक ही न बोल पाए। रही बात किसी पार्टी में कोई ऐसा पूर्वाभास की अगर किसी को लगता है कि कोई कवि किसी पार्टी या किसी राजनेता के पक्ष में बोल रहा है, तो देखिए एक चीज़ सबको क्लियर रखनी होगी। कोई कलाकार हो, कोई कवि हो, कोई पेंटर हो, कोई गीतकार हो, संगीतकार हो, वो वोट भी देता है और वोट देता है तो उसको लगता है कि अगर उसके या नागरिक देश के जनता के पक्ष में अगर कुछ काम हुआ है अच्छा तो उसके बारे में वो बोलेगा। केवल बुराइयां करना, केवल अंधकार की बातें करना ही कवि का काम नहीं है। सत्ता पक्ष गलतियां करेगा तो कवि बोलेगा, लेकिन अगर कुछ अभूतपूर्व काम अगर सत्ता पक्ष कर दिया और कवि उसके बारे में अगर अपनी तरफ से अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की तो यह कदापि नहीं है कि कोई और इसलिए उसे कविता पढ़ने से रोक दे कि उसने किसी और सत्ता पक्ष के बारे में बोला। ये तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। राजनीति के स्तर पे होना चाहिए। आप देख रहे हैं, आपने आमंत्रित किया है, आपने बुलाया है, बैनर छपा है, पोस्टर छपा है। अगर आपको वो कभी पसंद नहीं है, आपकी किसी दुश्मनी है, आपका वैसा मन है तो आप उसको मत बुलाइए, मत आमंत्रित कीजिए। लेकिन किसी को आमंत्रित करने के बाद उसको अपनी बात रखने के लिए, अपनी कविता पढ़ने के लिए रोक देना, मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ और जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। आज कुर्सी है, कल नहीं रहेगी, लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनने वाले कौन होते हैं? अगर ऐसा ही रहा तो कोई सच बोलने से और मंच से कोई बात कहने से कतराएगा। तो जो ये घटना हुई, जो आयोजक हैं उनको तो जानकारी थी कि भाई जो कवि जिस तरह के अगर उनको कोई आपत्ति थी तो उनको बुलाना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ठीक है। मैं मानता हूँ कि हो सकता है किसी को कोई पसंद नहीं है या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ही है। लगता भी है कि अगर उन्होंने योगी जी की तारीफ किया, कुछ भी की, तो आप मत बुलाइए ना। लेकिन ये तो माँ सरस्वती की वरद पुत्री कवि और कवित्रियों को कहा जाता है। हम लोग माँ सरस्वती का आशीर्वाद होता है तो एक शब्द लिख पाते हैं और उनको बुला करके उनका अपमान करना ये तो कहीं से भी जायज नहीं है। तो ये गलत है। मैं भी कभी कभी किसी के पक्ष में बोलता हूँ, किसी का विरोध करता हूँ। ये अपनी अभिव्यक्ति है, अपनी विचार है। आपको समझ में आता है तो आप पूरी हिस्ट्री, पूरी इतिहास देखिए। जब पक्ष में भी बोलते हैं तो विपक्ष में भी बोलते हैं। आप पक्ष की बात को लेकर के अड़ गए तो ये तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है और मैं इस घटना की बहुत निंदा करता हूँ। मैं ही नहीं, पूरा कवि समाज, कलाकार समाज इस घटना की निंदा करता है। नोएडा खबर से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।